देखेंगे साइलेज के कलर के ऊपर। ये देखें कलर हमेशा साइलेज की जो अच्छी क्वालिटी की साइलेज के कलर है ना वो लाइट ग्रीन और गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं डॉक्टर इसाक। आज हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसे कि हम सबको पता है जो डेयरी फार्म के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है ना, जो हम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हम जो यूज़ करते हैं वो साइलेज है। तो आज हम साइलेज की एनालिसिस करेंगे, साइलेज की क्वालिटी चेक करते हैं कि किस तरह आप साइलेज की क्वालिटी चेक करते हैं, किस तरह होनी चाहिए साइलेज और उसके क्या क्या खुसूसियात है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की साइलेज है या पुअर साइलेज है। तो हम अभी मेरे पास तीन किस्म के साइलेज है। अपने साइलेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने वो याद रखने हैं। सबसे पहले आपने साइलेज को देखने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइलेज के कलर के ऊपर। ये देखें कलर हमेशा साइलेज की जो अच्छी क्वालिटी की साइलेज के कलर है ना वो लाइट ग्रीन और गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। तो ये साइलेज जो है ना थोड़ा गोल्डन ब्राउन है, उतनी अच्छी साइलेज उस हिसाब से नहीं है उसकी कलर। दूसरी बात आपने चेक करनी है इसके अंदर जो दाने आपने चेक करने हैं, ठीक है। दाने भी उस हिसाब से आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये एक क्वालिटी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका स्मेल आपने चेक करना है। अच्छी क्वालिटी की जो साइलेज होते हैं ना उसके प्लेसेंट स्मेल होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं अच्छी स्मेल होते हैं और सिविटी स्मेल होते हैं। आपने वो स्मेल से भी पता लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ आते हैं जिसको हम ग्रिप टेस्ट बोलते हैं। आपने साइलेज को वैसे भी लेप एनालिसिस से भी आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ड्राई मैटर कितने हैं, मॉइस्चर कितने हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी की जो साइलेज में 70% 65 से 70% उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होनी चाहिए और 25 से लेकर 30% इसके अंदर क्या होते हैं, ड्राई मैटर होते हैं। तो आप कैसे पता लगाते हैं? एक तो आप लेप एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हमने मॉइस्चर और उसको माइनस करके एक फार्मूलेशन है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं उसके ड्राई मैटर निकालते हैं। उसके अलावा जो सबसे ईजीली चीज़ है ना वो हमें क्या करना है, सबसे आसान जो चीज़ है वो आपने इसको कहते हैं ग्रिप टेस्ट। आपने ग्रिप टेस्ट करके इसको मजबूत करके 10 से 15 सेकंड तक आपने मजबूत करके रखना है। अभी देखिए मैं रख रहा हूँ। फिर इसके बाद आपने छोड़ देना है, ठीक है। अगर ये डिस्पर्स हो गया तो इसके अंदर डिस्पर्स हो गया तो इसका मतलब है इसके अंदर 60% से ज़्यादा इस 60% तक इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, यानी 40% इसके अंदर ड्राई मैटर है। अगर ये होल्ड करके बाल की तरह बन गया तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 30% इसके अंदर साइलेज में ड्राई मैटर है, वो अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा आपने जो दाने देखने इसके अंदर आपने दाने देखने हैं। दाने आपको किस तरह नज़र आते हैं, इसका मतलब है इसके अंदर दाने उस हिसाब से दाने नहीं है। इसके अलावा पीएच चेक करते हैं। पीएच में हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटीज़ की साइलेज के जो पीएच होते हैं वो 3.8 से लेकर 4.2 तक होनी चाहिए। ये एक अच्छी क्वालिटी की एक साइलेज समझा जाते हैं। फिर हम बात करेंगे मेज़ प्रोसेसिंग के ऊपर। हमेशा जो दाने आपको नज़र आए ना तो दाने साबुत नहीं होने चाहिए, हमेशा इसको करेक्ट यानी उसको क्रश में होनी चाहिए ताकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी में मसला ना आए। हमेशा हम क्या करते हैं, क्रश में प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अंदर जो मोल्ड वगैरह कोई फंगस वगैरह ग्रो हैं या उस हिसाब से आपने देखना है, आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर फंगस है या कोई और चीज़ है। तो अब हम बात करेंगे टेम्परेचर के ऊपर। हमेशा साइलेज की टेम्परेचर हमेशा कूल होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर गर्म हो तो फिर क्या होते हैं वो न्यूट्रिटिव वैल्यू वहाँ से लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी की साइलेज आप कंसिडर नहीं करेंगे फिर उसको। फिर इसके बाद हम कम्पैक्ट एंड डेंसिटी चेक करते हैं। कम्पैक्ट एंड डेंसिटी का मतलब ये कितने क्लोज डिपेक्ट है। जितना डेंसिटी उतने ज़्यादा क्लोज डिपेक्ट होंगे उतने क्या होते हैं वो उसके अंदर फर्मेंटेशन वगैरह और अच्छे हो जाते हैं और वो अच्छे क्वालिटी के साइलेज माने जाते हैं। तो इसके अलावा आपने न्यूट्रिटिव वैल्यू वगैरह देखने, इसके अंदर ये चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी। तो हम अभी देखें मेरे नाज़रीन, हमने अब 3 जगह से साइलेज परचेज़ किए, तो फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सी साइलेज सबसे बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी की साइलेज कौन सी है और कौन से पुअर साइलेज है। एक तो सिंपल हमने इधर से उठाएं, आप ये कलर चेक कर रहे हैं, और एक सिंपल मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये सारे पॉइंट आपने देखने हैं। आप कलर चेक करें, ये देखें ना, एक साइलेज है मेरे पास, आप देख रहे हैं। ये एक इसके अंदर आपने कलर देखने हैं, इसके अंदर दाने आपने कितने हैं वो देखने हैं। इसके ये कलर देखने हैं, इसके अंदर स्मेल आपने चेक करने हैं, इसके अंदर दाने कितने हैं वो चेक करने हैं। इसके अलावा इसके अंदर टेम्परेचर आपने देखने हैं, इसके अंदर पीएच आपने देखने हैं। ये सारे आपने देखने हैं। यह मेरे पास 2 क्वालिटी के साइलेज है। चॉपिंग साइज आप देख रहे हैं कौन सी क्वालिटी के अच्छे साइलेज है। और तीसरे हमारे पास जो साइलेज आ रहे हैं ना, ये हमारे पास बेल में है, तो इसका भी हम सिंपल उठाते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं। अब देखिए नाजरीन, मेरे पास 3 क्वालिटी के साइलेज है। हम एक एक करके आपको बताते हैं कि ये साइलेज की क्वालिटी किस तरह। अब आपने हमेशा याद रखने हैं कि इसके अंदर सबसे पहले आपने कलर देखने हैं जो आपको आसानी से नज़र आते हैं। तो कलर हमेशा गोल्डन ब्राउन और मैंने पहले बताया था गोल्डन ब्राउन और लाइट ग्रीन।
तो ये एक बेहतरीन क्वालिटी के साइलेज समझे जाते हैं। इसके अंदर ये आप कह सकते हैं ये लाइट ग्रीन या गोल्डन ब्राउन है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, स्मेल चेक करना है। तीनों के आप स्मेल से भी पता लगा सकते हैं। जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर दाने कितने हैं वो आपने देखने हैं। फिर उस हिसाब से फिर चॉपिंग किस तरह हुई है, किस तरह इसके अंदर फंगस हैं, आपने ये सारे चीज़ें देखने हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जो जो सबसे अहम जो इशू आते हैं ना, जो साइलेज में जो सबसे ख़तरनाक जो हमारे लिए समझे जाते हैं, वो इसके अंदर टॉक्सिटी है। इसलिए हम टॉक्सिन बाइंडर भी साथ यूज़ करते हैं। टॉक्सिटी में जो फंगस ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, जानवरों के अंदर टॉक्सिटी काज करते हैं। वो टॉक्सी वो ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से जानवरों को मेस्टाइटिस होते हैं, साड़ू पड़ जाते हैं और एस्टोसिस हो जाते हैं, र्यूमनल एस्टोसिस। और इसके अलावा जो है ना लेमनेस आना शुरू हो जाते हैं, जानवरों में बड़े बड़े मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। जानवर कुछ टॉक्सिटी की वजह से एबॉर्शन भी कर जाते हैं। तो ये सारे आपने प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं, ये सारे आपने देखने हैं। तो इसलिए जो है ना साइलेज की जो क्वालिटी है वो अच्छे होना एक फार्म के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस तरह जो है ना आप अपनी साइलेज की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो और इस तरह आप अपने जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।